अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यह कहानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और उनके तौबा पश्चाताप की है, जिसका जिक्र कुरान में भी साइब-उल-हुत मछली वाले के नाम से आता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और बड़ी मछली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निनवा नाम की एक बस्ती में पैगंबर बनाकर भेजा था। इस बस्ती के लोग बहुत परस्त, मूर्ति पूजक थे और अल्लाह पर ईमान नहीं लाते थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें सालों तक अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन लोगों ने उनकी बात ठुकरा दी और उनका मजाक उड़ाया। यूनुस अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म का पूरा इंतज़ार किए बिना गुस्से और मायूसी में निनवा बस्ती को छोड़ दिया। समंदर का सफ़र। बस्ती छोड़ने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती नाव में सवार होकर समंदर के रास्ते कहीं और जाने लगे। कश्ती जब बीच समंदर में पहुंची तो अचानक भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि कश्ती डूबने के कगार पर आ गई। कश्ती वालों ने सोचा कि शायद उनमें कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से यह तूफान आया है। उन लोगों में यह रिवाज था कि जब ऐसा होता था तो वह कुरवा लॉटरी डालते थे और जिसका नाम निकलता था उसे समंदर में फेंक दिया जाता था। उन्होंने 3 बार कुरवा डाला और तीनों बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह उनके अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म से पहले छोड़ देने की सज़ा है। उन्होंने बिना किसी विरोध के खुद को समंदर में फेंक दिया। मछली के पेट में जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली हूत उन्हें निगल गई। यह मछली उन्हें अपने पेट में लेकर समंदर की गहराइयों में चली गई। मछली के पेट के अंधेरों में, समंदर के अंधेरे में और रात के अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वह कितने गलत थे। उन्होंने एहसास किया कि उन्होंने सब्र नहीं किया और अल्लाह की मर्ज़ी पर पूरा भरोसा नहीं रखा। इस भयानक और तन्हाई भरी जगह पर यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और यह ख़ास दुआ पढ़ी जिसे आयते करीमा भी कहते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा
کوئی معبود پوجیے نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ راحت اور واپسی۔ یونس علیہ السلام کئی دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن اللہ کی رحمت سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ان کی توبہ اور دعا کی سچائی پر اللہ مہربان ہوئے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دے۔ جب وہ باہر نکلے تو وہ بہت کمزور تھے، لیکن زندہ تھے۔ اللہ نے وہاں ایک بیلدار پودا اگا دیا، جس کی چھاؤں اور پھل کھا کر انہوں نے دوبارہ طاقت حاصل کی۔ جب یونس علیہ السلام واپس نینوا لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے بستی کے لوگوں کا دل بدل گیا تھا۔ انہوں نے عذاب سزا کے نشان دیکھ کر اپنی مورتیوں کو توڑ دیا تھا اور یونس علیہ السلام کی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ پر ایمان لا دیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے انہیں دوبارہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور وہ سب ایمان پر مضبوط ہو گئے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور نینوا کی بستی کو عذاب سے بچا لیا۔ سیکھ: مایوسی، نراشا میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھے، اور جب انسان سچے دل سے غلطی مان کر توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور معاف کرتے ہیں اور اس کی مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں۔ آمین۔